हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीके एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीके एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, हम देखेंगे आज भूगोल। और भूगोल में हमने भारत भूगोल पढ़ रहे थे, ठीक है। इसमें हमने भाग 1 कंप्लीट कर लिए है, भाग 2 देख रहे थे, ठीक है। इसमें हमने भारत की मिट्टियाँ कर रखे हैं। आज हम करेंगे भारत की कृषि मिट्टी, ठीक है। इस भारत की कृषि को 2 वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे पहला महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर होगा आपका वृष्टि, ठीक है। नेक्स्ट है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, बताइए। इसमें देखिए फसल का नाम नीचे दिया गया है, इसमें बताइए कि कौन सी नकदी फसल नहीं है। तो नकदी फसल आपका गेहूं नहीं है, ठीक है। ये करेक्ट होगा। नकदी फसल का मतलब होता है कि फसल आपके खेत से ही व्यापारी खरीद ले, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है। रबी फसल कब हो जाती है? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, ठीक है, रबी फसल। और इसमें बताइए कि कौन है जो रबी फसल नहीं है। जूट। जूट क्या है? रबी फसल नहीं है। डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि रबी फसल में कौन कौन आता है और खरीफ फसल में कौन कौन आता है। तो जूट एक प्रकार के खरीफ फसल है, यहाँ पर जूट है खरीफ फसल में, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है, ठीक है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो चावल ही है, सिंपल है। चावल की इतनी खेती हो रही है तो चावल भी हम लोग ज़्यादा खाएंगे, खपत करेंगे चावल की। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? राइस बॉयल ऑफ इंडिया, ठीक है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा को, ठीक है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा को भारत का चावल का कटोरा यानी राइस बॉयल ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं? भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं? सबसे ज़्यादा कहाँ होगी गेहूं? तो उत्तर प्रदेश में होगी, ठीक है। और उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा यही हो सकता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा धान की खेती होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक सबसे अधिक उपज देती है। तो चावल ही सबसे अधिक खेती होता है चावल का, ठीक है। और प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड दोस्तों के पास शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? तो गेहूं और चावल, ठीक है, यही ना होगा, गेहूं और चावल। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश के कुल खाद्यान्नों में निम्नलिखित में से किसके अंश कम हो गए? तो दलहन एवं मोटे अनाज का जो अंश मतलब हम लोग खेती करते थे वो लोग हम कम करने लगे, ठीक है। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है?
क्या होगा यहाँ आंसर प्लीज? और पंजाब को, ठीक है। भारत का धान्य भंडार किसे कहा जाता है? तो पंजाब को कहा जाता है, ठीक है। 1 सेकंड दोस्तों, रुक जाइए थोड़ा, इसको स्टैंड पर लगा देता हूँ अपने फ़ोन को। नेक्स्ट है आपका, हरित क्रांति का अर्थ क्या है? हरित क्रांति का अर्थ क्या है? प्लीज गिव मी आंसर इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज नोट डाउन आंसर इन कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में आंसर को नोट कीजिए। हरित क्रांति का अर्थ क्या है? कृषि में क्रांति, यही तो होगा। ऑप्शन देख लीजिए, फिर देखिए, बोलिए। कृषि में क्रांति, सामाजिक वानिकी, वृक्षारोपण, कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। हरित क्रांति में क्या हुआ था? हम लोग कम ही खेत में ज़्यादा से ज़्यादा उपज करने की प्रयास कर रहे थे, वही हमारी हरित क्रांति, यानी कृषि के आधुनिक विधियों से, आधुनिक टेक्निक से ज़्यादा से ज़्यादा फसल को उपज करना, ठीक है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। यदि विश्व में कर दे तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा, मूंगफली मीन्स बादाम, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन की खेती होती है। सोयाबीन का उपयोग क्या है? ये दलहन और तिलहन दोनों है, ठीक है। इसे दाल और तेल दोनों बनाया जाता है। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल। केरल में सबसे ज़्यादा काजू होती है। काजू सबसे महंगा है यार दोस्तों। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन और कौन सा राज्य करता है? तो आपका राजस्थान। सबसे ज़्यादा दाल, मध्य प्रदेश ज़्यादा दाल का उत्पादन करता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन होता है, लगभग 24% तक होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विश्व में, पूरा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन इंडिया करता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा दाल के खपत भी इंडिया ही करता है, यह आपका एक फैक्ट है, ठीक है। सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है? तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें एंड अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अब एक मैं लेकर आने वाला हूँ वीडियो, ठीक है, और जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ किसमें है कितना दम। किसमें है कितना दम, कौन पार करेगा NTPC एंड रेलवे ग्रुप डी एग्जाम, ठीक है। तो एक मेरी टीम होगी जिसमें मेरे सारे फ्रेंड और बहुत सारे लड़के होंगे, तो प्लीज़ आप आइएगा, मैं टाइम बता दूंगा एक दिन। नेक्स्ट है, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा कर्नाटक में रेशम होता है। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा है, ठीक है। नेक्स्ट है, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसमें भी दूसरा है।
नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा है। ठीक है, अब लेकिन और 2014 और 18 के बीच में इतने नारियल का हम लोग खेती की और कि बहुत हम लोगों ने प्रगति किया। इसके परिणाम स्वरूप अब नारियल के उत्पादन में विश्व में भारत अग्रणी देश बन गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख देश कौन सा है? तो प्रमुख देश की बात नहीं कर रहा है, इसमें स्टेट की बात कर रहा है, क्योंकि ऑप्शन में स्टेट दिया है, तो इसमें पश्चिम बंगाल होगा। ठीक है, अगर देश की बात करें तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में। भारत में बृहत्तम पैमाने पर जूट की खेती किस नदी के क्षेत्र में की जाती है? हुगली नदी। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? बताइए, सबसे सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है, कहाँ खेती की जाती है? तो इसका आंसर होगा दार्जिलिंग की चाय। दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होता है? तो इसका आंसर होगा आपका असम में। भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल है, मतलब किस राज्य में सबसे ज़्यादा सोयाबीन की खेती की जाती है? तो इसका आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश में। हमने एक क्वेश्चन पीछे भी डिस्कस कर लिया है। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इस टाइम उत्तर प्रदेश है, क्योंकि लखनऊ की तरफ इस टाइम इतना खेती हो रही है कि पूछिए मत। प्लीज़ दोस्तों लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक है, क्योंकि देख लीजिए इमो स्माइल कर रहा है और लाइक करने को बोल रहा है। तो आगे देखिए, और हम 10 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और मिलेंगे फिर इसके पार्ट 2, भारत की कृषि पार्ट 2 में। ये पार्ट आपका 1 रहेगा और नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका आंसर होगा आपका केरल में। नेक्स्ट है आपका, प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सी, चौथा। ठीक है, रबड़ के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो चौथा है। 1 मिनट। नेक्स्ट है, भारत लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से करता है? भारत लंबे रेशे का आयात, ठीक है, यानी एक्सपोर्ट कहाँ करता है? तो बताइए कहाँ कहाँ, मतलब कपास अपना भेजता है भारत? तो इसका आंसर होगा इनमें सभी को। नेक्स्ट है, तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति संबंधित है आपका मत्स्य उत्पादन से। भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। ठीक है, नेक्स्ट है, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो आपका है उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1970 में। या किससे संबंधित है? तो दूध से संबंधित है। ठीक है, और आपका लास्ट क्वेश्चन रहा, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध और दुग्ध उत्पादन से है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बाय, जय हिंद।